हेलो एवरीवन, जो आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे जो सेम रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम करे थे, वही जो प्रॉब्लम्स आज के अंदर भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2, ए ट्रेन इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद a speed of 72 km per hour. A monkey is running on the roof of the train with a speed of 5 meters per second with respect to the train. Find the velocity of the monkey as observed by a person standing on the ground if the monkey is running. First one condition, northwards and southwards. तो यहाँ पे क्या दिया है? ट्रेन दिया। ये जो ट्रेन आपको कितना वेलोसिटी से मूव हो रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से। एक आवर का यहाँ पे कितना वेलोसिटी का यहाँ पे डिस्टेंस कितना वेलोसिटी कवर कर रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी यहाँ पे कवर कर रहा है। कौन? एक ट्रेन। वही ट्रेन की जो रूफ के ऊपर वहाँ पे उसका जो छत के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहा है? एक मंकी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, मंकी रन कर रहा है। कितना वेलोसिटी से? यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है? मंकी रन कर रहा है। जो ट्रेन कैसा है? यहाँ पे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रेन मूव हो रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ट्रेन मूव हो रहा है। ओके, बट ये जो मंकी यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे मंकी को यहाँ पे क्या कर रहा है? एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है विथ ग्राउंड से यहाँ पे क्या कर रहा है? मंकी को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे कैसा मंकी यहाँ पे कैसा हो रहा है? यहाँ पे एक बार ट्रेन का जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही यहाँ पे क्या कर रहा है? मंकी मूव हो रहा है। एंड सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रेन को जो अपोजिट, ट्रेन का तो नॉर्थवर्ड है बट मंकी यहाँ पे क्या कर रहा है? साउथवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो एक बार नॉर्थवर्ड रहा तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है मंकी का? एंड उसी तरह अगर से जो साउथ डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे ट्रेन का अपोजिट आ रहा है तो तब मंकी का वेलोसिटी कितना है बोल के हमको यहाँ पे क्या करने का है? कैलकुलेट करने का। फर्स्ट आप यहाँ पे दोनों वेलोसिटी आइदर मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर सेकंड के अंदर यहाँ पे फर्स्ट चेक करना है। यहाँ पे ट्रेन का वेलोसिटी कैसे दिया? किलोमीटर पर आवर के अंदर दिया, बट मंकी का कैसे दिया? मीटर पर सेकंड। आइदर वी हैव टू कन्वर्ट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इनटू मीटर पर सेकंड और we have to convert the velocity of monkey into kilometer per hour. Okay, better we have to convert that velocity of train into kilometer into meter per second. Okay, that is Vt. Vt indicates velocity of train. How much? That is 72 kilometer per hour. Okay, there is a formula is there to convert kilometer per hour into meter per second. Okay, to convert kilometer per hour to meter per second, we have to multiply it by 5 by 18. Okay, again to convert meter per second to kilometer per hour, there is a formula, multiply by 18 by 5. एक ऐसा आ रहा है यहाँ पे किलोमीटर नथिंग 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स पर आवर बोलते हैं कितना रहेगा? 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स। दिस इज नथिंग बट 1000 6 6 36 3 6 0 these two 0 cancel, these two 0 cancel, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 8 are 16. This is nothing but 5 by 18. Again, to convert meter per second to kilometer per hour, this is nothing but again there is 3600 seconds and there is a 1000 meter. Again these two get cancelled. 2 5s are, this is 2 18s are. This is nothing but 18 by 5. Okay. So let's see here. We have to convert this into meter per second. That is multiply by 5 by 18. 18 ones are 18 fours are 72. 5 fours are, that is 20 meter per second. The velocity of train is nothing but 20 meter per second, and the velocity of monkey is nothing but given how much? That is Vm. Vm indicates velocity of monkey. That is 5 meter per second. First we have to calculate the northward direction. Okay. The train is moving towards northward and the monkey is also moving towards the northward. Then the relative velocity should be either we have to subtract or add up. The directions both monkey and train direction both are same. That's why we have to be subtract. Okay. The monkey and train both are moving in a
their relative velocity is Vr is equal to Vm minus Vt. Okay, but what we have to find out? We have to find out the velocity of monkey, who the person who is observing from the ground. What we are observing that the monkey and trains are both are moving in the same direction. Then the velocity of the monkey when it is moving towards the north side, that is Vm is equal to, we have to find out velocity of monkey. Vm is equal to Vr plus Vt. The monkey is moving towards the north direction. The relative velocity of the train and the velocity of monkey is same. That's why Vr is equal to Vm. In that condition, Vr is equal to Vm. Vr is equal to Vm. Then Vm, we know that Vm is nothing but 5 meters per second. Then the velocity of Vr is also 5 meters per second. That's why Vm is equal to Vr is equal to 5 plus Vt. Vt given how much? 20 meters per second. 20. Then after addition, the velocity of monkey is nothing but 25 meters per second, which is moving towards the northward direction. Okay. In the second bit, southward direction. In southward means the train is moving northward and the monkey is moving towards southward. Then in that condition, how they are? They are in opposite direction. Therefore, their relative velocity should be, we have to be added. The monkey and train both are in opposite direction. Then the relative velocity Vr is equal to Vt plus Vm. We have to find out the velocity of monkey when it is moving southward, opposite to the train. It is Vm is equal to Vr minus Vt. Vr is nothing but how much? 5 minus Vt is nothing but how much? 20. This is nothing but 15 meters per second when the monkey is moving towards the southward direction. Here, this is very important problem which is in your model question paper. Sometimes this question will be asked in your main examination also for 5 marks. Okay, see the question. On two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars, that is B and C, are approaches to car A from opposite directions with a speed of 54 km per hour each. It is at an instant when the distance AB is equal to AC. Both being 1 km, B decided to overtake A before C does. What is the minimum acceleration of a car B required to avoid an accident? Okay, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे 3 कार है, कार A, B and C. यहाँ पे 2 वे लाइन है, यहाँ पे 2 वे रोड है, समझो यहाँ पे 2 वे रोड है रहा तो कार A का जो यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है? इट इज 34 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है? कार A ट्रैवल कर रहा है. तो यहाँ पे कार A ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 2 कार्स B and C, दोनों कार यहाँ पे B and C, यहाँ पे कार A को यहाँ पे कैसा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर से यहाँ पे क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहे, कितना स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोनों कार इसको अप्रोचेस कर रहे हैं, इसको कार A को. Then it is certain instant of time. The distance between AB is equal to AC. Means थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस किसका? AB का डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो रहा है? AB इक्वल टू AC हो रहा है. देन यहाँ पे द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? दोनों का यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों का. ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है? B डिसाइड टू ओवरटेक कार A. कार A को यहाँ पे क्या कर रहा है? B यहाँ पे क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है कि B A कार को यहाँ पे B ओवरटेक करना बोल के बिफोर द कार C डज. मीन्स यहाँ पे कार C कार ओवरटेक करने से पहले B यहाँ पे क्या सोच रहा बोलते? B कार A कार को ओवरटेक करेंगे बोलते. बट यहाँ पे जब ये ओवरटेक कर रहा बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अवॉइड कर रहा है. किसको अवॉइड कर रहा है? एक्सीडेंट होना बोलते, इसको एक्सीडेंट नहीं होना बोलते अवॉइड कर रहा है. जो अवॉइड कर रहा बोलते कितना वेलोसिटी से, सॉरी कितना एक्सेलरेशन से अगर से B कार मूव हुआ तो वो जो ओवरटेक कर रहा है, जब वो जो कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक्सीडेंट होना को यहाँ पे क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है. एक्सीडेंट डज नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट. The avoiding the accident means the minimum acceleration should take the car B, so
so that the to reduce the accident. Okay, solution देखिए यहाँ पे इसका जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे जो कार ए है यहाँ पे कार ए ओके कार ए कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट मीटर पर किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकंड दैट इज 5/18 1 से 18 2 सा दिस इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे क्या कर रहा कार ए यहाँ पे ट्रैवल कर रहा देन कार बी एंड सी in car B and C how they are in opposite direction. This is car B and this is nothing but car C. Okay, दोनों का वेलोसिटी कैसे है 54 है 54 into 5/18 18 ones are 18 2 36 18 is 54 and 5 is 15 it is 15 meter per second. The car B is traveling with a velocity of 15 meter per second. Similarly, car C is also traveling with the speed of 15 meter per second. Okay. Then we have to find out the at a certain when the distance AB is equal to AC means AB समझो यहाँ पे A जो कंडीशन यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे A दिस इज C दिस इज B B क्या कर रहा है A को ओवरटेक कर रहा है जो C का ओवरटेक करने से पहले A को यहाँ पे क्या कर रहा है ओवरटेक कर रहा है तो ओवरटेक कर रहा है दोनों का जो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है यहाँ पे 1 किलोमीटर फ्रॉम B to A सिमिलरली द डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम A to C यहाँ पे ठीक अब फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या करना है रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कहाँ पे बिटवीन B and C B and C सॉरी A and C A का जो डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे A डायरेक्शन के अंदर C का डायरेक्शन ऐसा है दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है अपोजिट है तो अपोजिट रहा तो दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी कैसा करना है दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे ऐड अप कर लेना ओके द रिलेटिव वेलोसिटी between A and C. It is V1 is equal to VA plus VC. VA is nothing how much? It is 10. This is 15. This is equal to 25 meter per second. Okay. Then what is first A to C? Okay. When AB is equal to AC. When AB is equal to AC is nothing but they are giving the time distance they are giving that is 1 kilometer per hour and they are giving the velocity that is how much 25 meter per second जो अब यहाँ पे A हुआ B हुआ C हुआ अब यहाँ पे क्या कर रहा है certain instant of time के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है AB और BA is equal to AC हो रहा जब हो रहा है यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया 1 किलोमीटर दिया वेलोसिटी तो मालूम है हमको कितना A से लेके C तक वेलोसिटी यहाँ पे क्या है A to C तक वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो रहा है 25 मीटर पर सेकंड हो रहा है अब हमारे को यहाँ पे टाइम फाइंड करने का है कितना सेकंड के अंदर यहाँ पे इतना डिस्टेंस इतना वेलोसिटी से यहाँ पे कवर कर रहा है देखिए यहाँ पे लेट T be the time to cover the distance AC AC का जो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है यहाँ पे that is 1 kilometer what we know speed is equal to distance by time then we have to calculate the time that is cross multiply s speed into time is equal to distance then time is equal to distance by speed time is equal to distance by speed distance in nothing but AC is equal to how much it is 1 kilometer so 1 kilometer how many meters it is 1000 meters divided by 1000 meters divided by speed is nothing but 25 1 25 4 100 that is 40 time is given that is 40 second in 40 second they are covering the instant distance that is AC is equal to that is AB is equal to AC in only 40 second के अंदर अपना क्या कवर करें that is AC is equal to AC then we have to find out the relative velocity between B and C फाइंड करने का रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन यहाँ पे किसके बीच में बिटवीन कार A एंड B
बी। कार ए एंड बी के जो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी कैसे है, दोनों का जो डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहा तब यहाँ पे क्या करना है हमको सब्सट्रैक्ट करना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A and B is, that is V2 is equal to relative velocity of car A and B is nothing but यहाँ पे sorry this is BA minus BB, that is 10 minus 15 which is equal to 5 meter per second. This is the velocity V2. Okay, we have to find out the minimum acceleration. Okay, यहाँ पे क्या दिया, डिस्टेंस दिया, वेलोसिटी मालूम हुआ, अब हमारे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो बोल रहा है। जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के वास्ते हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at एक फार्मूला है, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी है यहाँ पे। ओके, वेलोसिटी मालूम है बट एक्सेलरेशन नहीं मालूम। यहाँ पे आपने क्या दिया, ओनली डिस्टेंस दिया, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल 1 किलोमीटर बोल के दिया। ये जो इक्वेशन हमारे लिए यूज होता है यहाँ पे, इसमें कहाँ पे जो डिस्टेंस है क्या पे नहीं है, तो ये जो फार्मूला हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने वास्ते ये फार्मूला नहीं ले रहे, ये जो फार्मूला ले रहे इंस्टेड ये भी फार्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बट इसके अंदर यहाँ पे टाइम नहीं मालूम, बट टाइम दिया कितना 40 सेकंड्स, तो इसके अंदर टाइम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, ये जो फार्मूला यूज करें, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला हम यहाँ पे यूज करें। देखिए यहाँ पे द मिनिमम एक्सेलरेशन required to avoid accident, that is s is equal to ut plus half at square. U is nothing but 5 t is given how much, 40 second plus 1 by 2 into acceleration we have to find out, and time given that is 40 square, and distance is also given that is 1000. Okay, 1000, 5 4s are 20, that is 200 plus a 1 into a is but a by 2 into 4 4s are that is 16, 40 square that is 1600, 2 1s are 2 8s are something but 800, 1000 minus 200 equal to a into 800. This is nothing but 800, which is equal to a into 800. Get cancelled. Then acceleration is equal to 1 meter per second square. The minimum acceleration of car B should be 1 meter per second square. Then to अगर से इतना मिनिमम एक्सेलरेशन रहा कार बी का, तो यहाँ पे क्या कर सकता, कार को एक्सीडेंट होने से अवॉइड कर सकता। आई होप आपको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।